हेलो हाय एवरीवन। क्या हाल चाल है? पढ़ाई कैसी चल रही है? और अब तक तो आप लोग सो गए होंगे और कुछ लोग तो जग भी रहे होंगे, पर कोई बात नहीं। ये मैंने पीपीटी बनाई थी, कुछ क्वेश्चंस थे इसमें, तो मैंने सोचा लेट नाइट ही पोस्ट कर दूं। कोई नहीं, आप जब भी उठना या जब भी आप देखना तो आप देख सकते हैं। ये मैं बता दूं आपको, जिसे थोड़ा तो पता चल ही रहा होगा कि जो है न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सामने आपको न्यूट्रिशन का कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सब्जियां वगैरह फ्रूट्स हैं, है ना। तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 6 नंबर का है। इसके पहले भी 4-5 अपलोड किए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बेसिक बिल्कुल, वो आप देख सकते हैं। और होम साइंस का चैनल है, तो टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी या होम साइंस के रिगार्डिंग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो उसके लिए मतलब ये वीडियो हमारी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। रात हो चुकी है, वैसे बोलना तो चाहिए गुड नाइट, बट जब वीडियो एंड होगी तब हम गुड नाइट करेंगे। अभी के लिए तो आपको गुड इवनिंग ही है। एक्चुअली मैंने सोचा था कि शाम को ये वीडियो पोस्ट कर दूंगी, इसी वजह से देखिए आपका ये शाम का स्नैक्स भी है, तो इसको कोई ज़्यादा वो नहीं लेगा। ठीक है, रात में भी अगर आप हल्का खा के सोना चाहते हैं तो ये खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल खाने वाने की बात तो अलग है, थोड़ा सा हेल्थ को भी ध्यान देना ज़रूरी है, इस वजह से मैं कुछ खाने का मतलब खाने से रिलेटेड लगा देती हूँ, है ना। और थोड़ा सा बोरिंग भी नहीं लगता है। खाने पीने का देखिए ध्यान रखना चाहिए, और खाने पीने से रिलेटेड बातें भी हमें करते रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हेल्थ आपको पता है कि क्या वो बोलते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, ऐसा। तो खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद फिर आप लोग अपना बढ़िया सोइए, और जिन लोगों ने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियोस वो लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे ही है, पड़ी हुई है सारी वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, एक छोटा सा नोट है, तो मैंने सोचा मैं इसको डाल देती हूँ। देखिए, जो ये एग्ज़ाम में आता है परसेंटेज पूछता है, स्पेशली तो बियर में पूछता है, लेकिन इसमें देखिए सब दिया हुआ है, मतलब कि अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों में उपस्थित अल्कोहल की मात्रा। एक सेकेंड, हाँ, मतलब कि जो अल्कोहल युक्त आपके खाद्य पदार्थ हैं उनमें उपयुक्त उसकी मात्रा पूछ रहा है कि अल्कोहल की मात्रा क्या है, अल्कोहल युक्त जो पेय पदार्थ होते हैं। तो जो आपका बियर होता है उसमें अल्कोहल कितना होता है, 3.5 से लेकर के 5% तक जो है बियर में अल्कोहल होता है। और वाइन में आपका 10 to 16, और स्प्रिट मिली हुई वाइन में 17 से 23, और ब्रांडी, जिन, रम और विस्की में 35 से 45% होता है। ओके, तो यानी कि जो बियर होती है उसमें सबसे लेस अमाउंट होता है, बहुत थोड़ा अमाउंट होता है किसका, अल्कोहल का। ओके, और ये एग्जाम में ज़्यादातर बियर का पूछा भी गया है, तो ये आपको अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो उसमें आपने देखा भी होगा। तो चलिए इसको ये थोड़ा सा डेटा है, आप देख सकते हैं, है ना। एग्जाम में हेल्पफुल होगा आपका जो है। ज़्यादातर वैसे बियर और वाइन का आप याद रखिए, क्योंकि अभी तक तो फिलहाल यही पूछा गया है। अब आगे अगर कुछ पूछ लिया जाए तो वो अलग बात है। ठीक है, ये एक नोट था, आगे हमारे क्वेश्चन ही मिलेंगे हमें। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, मेवों तथा बीजों में कितनी प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो ये प्रोटीन पूछा जा रहा है कि मेवों जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें, नट्स और ड्राई फ्रूट्स, उसमें कितनी जो है प्रोटीन पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है आपका 10 से 15%, और 18 से 28%, 20 से 28%, या 28 से 38%। तो इसमें जो आपकी प्रोटीन पाई जाती है वो 18 से 28%। ठीक है, यानी कि 18 to 28% प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ग्राम तिलों में कितना लौह लवण होता है। लौह लवण का मतलब है आपका कि जितना जो है क्या कहते हैं, आयरन जो आपका होता है वो कितना होता है। तो आपका ये है 10.5 ग्राम, 10.9 ग्राम, 15.5 ग्राम और 15.9 ग्राम। तो आपका जो लौह लवण होता है कितना होता है वो तिलों में, 10.5 ग्राम, मतलब कि 10.5 ग्राम आप कह सकते हो, या 10.5 ग्राम भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा आप अगर रिमाइंड मतलब इसको याद रख लेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। फिर है आपका 100 ग्राम मूंगफली में थायमिन की मात्रा बताइए। तो जो 100 ग्राम आपका मतलब मूंगफली, उसमें थायमिन की मात्रा कितनी होती है हमारी, 0.90 मिलीग्राम। ठीक है, सॉरी मैंने सारा ऑप्शन इसमें नहीं पढ़ा, बट कोई नहीं, आप ये याद रखो कि कितना होता है, 0.90 मिलीग्राम। फिर नेक्स्ट हमारा कि मूंगफली के दूध से बने दही में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है। मूंगफली का भी मिल्क बनाया जाता है, और उससे जो दही बनता है उसमें कितनी प्रोटीन पाई जाती है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 10 ग्राम, सेकेंड है 20 ग्राम, सी है आपका 30 ग्राम, और डी है आपका 40 ग्राम। तो इसमें आपका जो होता है वो 30 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जो मूंगफली के दूध से जो दही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूध में थक्के के रूप में कौन सी प्रोटीन जम जाती है। तो दूध में कई सारे प्रोटीन होते हैं, कौन सी प्रोटीन जम जाती है, आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन पता ही होगा, बट फिर भी। तो आपका फर्स्ट है एल्ब्यूमिन, सेकंड है लैक्टोल्ब्यूमिन,
और थर्ड है आपका केसिन और फोर्थ है आपका लैक्टोग्लोब्यूलिन। तो थक्के के रूप में कौन सी प्रोटीन जम जाती है? ये जो आपकी केसिन प्रोटीन है वो जम जाती है, ठीक है। पनीर क्यों जम जाता है? क्योंकि जो केसिन प्रोटीन है वही जम जाता है, उसी को हम लोग पनीर के फॉर्म में जानते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि माता के दूध में कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक ये टीजीटी के 2016 वाले एग्जाम में पूछा भी गया था। तो हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 3%, सेकंड है हमारा 4% और सी है आपका 6% और डी है आपका 7%। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 7% जो है कार्बोहाइड्रेट माता के दूध में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दही में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा होती है? जो दही हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा होती है? तो देखिए इसमें जो है 4.5 से 5.2%, फिर आपका सेकंड ऑप्शन है 5.2 से 6.5%, सी ऑप्शन है 6.5 से 7.2%, फिर लास्ट ऑप्शन है आपका 7.2 से 8.5%। इसका जो सही ऑप्शन है आपका, ये आप इस तरीके से कर सकते हो कि 4.5 से 5% जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। एग्जैक्ट आपका इसमें जैसे 4.5 से लेकर के 5.2% लिखा है, तो आप राउंड फिगर में आप 4.5 से 5 के बीच में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मक्खन में वसा की मात्रा होती है। मक्खन आपका क्या है? बटर। तो मतलब बटर में फैट की कितनी मात्रा होती है उसके बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट ऑप्शन है 60%, बी है 70%, सी है 80%, डी है आपका 90%। तो जो 80% बटर में आपके फैट पाया जाता है, ठीक है। हाँ, बटर आपका मक्खन है, मक्खन में 80% वसा पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 ग्राम मूंगफली में कितनी प्रोटीन होती है? एक सेकेंड। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 24.7 ग्राम, सेकेंड है आपका 25.7 ग्राम, फिर सी है आपका 27.7 ग्राम और डी है आपका 26.7 ग्राम। तो 100 ग्राम मूंगफली में प्रोटीन की जो ग्राम में मात्रा होती है वो होती है आपकी 26.7 ग्राम। ओके, सॉरी ये स्लाइड ब्लैंक रह गई। हाँ, फिर नेक्स्ट है आपका कि दूध में खनिज लवणों की मात्रा होती है, मतलब जो मिल्क होता है आपका उसमें मिनरल्स की कितनी मात्रा होती है? तो आपका 0.5%, 0.6%, 0.7%, 0.8%। तो खनिज लवण की मात्रा होती है 0.7%। नेक्स्ट है हमारा कि भोजन को स्वादिष्ट बनाने वाला मसाला है, ठीक है। स्पाइसेस हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन में, आपको पता ही है। तो स्वादिष्ट बनाने वाला मसाला कौन सा है आपका? प्याज है, लहसुन है, अदरक है, तेज पत्ता है, ठीक है। तो आपका ये स्वाद देने वाला कौन सा है? अदरक। ओके, नेक्स्ट है हमारा भोजन को सुपाच्य बनाने वाला मसाला है। अदरक, फिर गरम मसाला, फिर इलायची, फिर है आपका नमक। तो इसका सही ऑप्शन है आपका नमक, ठीक है। आप देखते होंगे ना कि जैसे हम चना वगैरह उबालते हैं अगर, तो उसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं तो वो अच्छी तरीके से उबल जाता है। तो उबल जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रॉपर तरीके से वो डाइजेस्ट होने के लिए रेडी रहेगा और डाइजेस्टिव रहेगा वो, जिस फूड में भी आप नमक को मिलाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि मादक पदार्थ कौन से हैं, ठीक है। मादक पदार्थ कौन से हैं आपके? चाय, कॉफ़ी, दूध या फिर भांग। तो इसमें आपका मादक पदार्थ कौन सा है? ये आपकी जो भांग है वो आपकी मादक पदार्थ में आती है। ओके, फिर है रम तैयार होती है। रम जो आपकी आई थिंक, हाँ वही जो वाइन होती है उसी का एक टाइप है। तो किससे तैयार होती है? गन्ने के रस से, संतरे के रस से, आम के रस से और मौसमी के रस से। तो ये जो तैयार होती है किससे होती है? वो गन्ने के जूस से, है ना, मतलब कि गन्ने के रस से आपकी रम तैयार करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मिनेशन से कुछ क्वेश्चन है हमारे, मतलब आपके अंकुरीकरण से। तो अंकुरीकरण का मतलब जर्मिनेट करना, ठीक है। जर्मिनेशन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, यानी कि अंकुरीकरण में तो कौन से अनाज उपयोग में लाए जाते हैं उसकी बात हो रही है। साबुत अनाज है, पिसे अनाज हैं, कुटे अनाज हैं या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये बात भी आपको पता ही होगी, बहुत बेसिक सी बात है कि साबुत अनाज यानी कि जो पूरे होल ग्रेन्स होते हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं, पूरा होल सीरियल्स को यूज़ करते हैं उसको अंकुरित करने के लिए। चना आप कैसे अंकुरित करते हैं? उसको हम क्या दाल बना के यूज़ करते हैं? नहीं करते हैं, है ना। मटर को आपको अंकुरित करना है, मूंग को आपको अंकुरित करना है, गेहूं को करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंकुरण से किस पौष्टिक तत्व की मात्रा सर्वाधिक बढ़ जाती है? मतलब जब हम अंकुरित कर देते हैं तो उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स की जो है वैल्यू बढ़ जाती है? आपका विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन ई है और विटामिन सी है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। विटामिन सी जो होता है वो अंकुरित करने से विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि दालों में जैसे विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो अगर बोलते हैं कि दालों को अगर हम थोड़ी देर मतलब भिगो दें या फिर उसको अंकुरित कर दें तो उसमें जो है विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। इसके बाद है अंकुरण के लिए अनुकूल तापमान है, मतलब कि जब अंकुरण करने के लिए उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए जो मतलब उसके अनुकूल हो। तो आपका देखिए 90 से 95 फ़ारेनहाइट, 40 से 45 फ़ारेनहाइट और 66 से 85 फ़ारेनहाइट और 30 से 38। तो इसका जो सबसे डिज़ायरेबल टेम्परेचर वो क्या है? 66 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा CFTRI, ठीक है।
CFTRI मैसूर द्वारा विकसित आहार है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी इस बार TGT 2021 में आया था, अगर आपको याद हो। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ, दूसरा है बाल आहार, तीसरा है भारतीय बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपयुक्त सभी। ये जितने भी आहार हैं वो आपके तीनों जो है, तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन जो आपके होंगे, मतलब ऊपर के जो ये तीनों वो सारे सही हैं। इसके बाद है नेक्स्ट आपका कि बाल आहार में प्रोटीन मिलती है, मतलब कि जो CFTRI द्वारा ये विकसित बाल आहार है उसमें कितनी प्रोटीन मिलती है। तो आपकी 70%, 50 से 60%, 20 से 23% और 5 से 10%। तो इसमें कितनी प्रोटीन मिलती है, 20 से 23% प्रोटीन आपकी जो है CFTRI द्वारा जो बाल आहार दिया गया है वो उसमें 20 से 23% प्रोटीन मिलती है। छील कर भोज्य पदार्थ को पकाया, मतलब कि छीलने के बाद छील करके हम भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं, ठीक है, उबालते हैं या भपाया जाता है, मतलब वो क्या, या सेका जाता है या तला जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका तला जाता है दिया गया है। अब क्या सोचकर इस किताब में दिया गया है, हालांकि जैसे कुछ कुछ चीज़ें हम मतलब छील करके तलते ही हैं, तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका जाएगा वो क्या जाएगा, तला जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, तला हुआ भोज्य पदार्थ मुलायम होता है, देर से पचता है, कठोर होता है, शीघ्र पचता है। तो इसमें क्या है, मुलायम तो होता है, मतलब उतना मुलायम कहाँ हो पाता, जो भी चीज़ हम तलते हैं वो क्रिस्पी हो जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो देर से पचता है। देर से पचने का ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि आपको भी पता है कि जो भी फैट वाली चीज़ें होती हैं, फैट वाले फूड प्रोडक्ट होते हैं, वो देर से पचते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुक्रोज शक्कर निम्न में से किस शर्करा से बनाई जाती है। ताड़ अखरोट की शर्करा से, खजूर और ताड़ की शर्करा से, या शहद की शर्करा से, या गन्ने और चुकंदर की शर्करा से। इसमें आपका सही ऑप्शन आपको भी पता है कि गन्ने और चुकंदर की शर्करा से आपकी सुक्रोज जो है शक्कर बनाई जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा कि सुक्रोज शर्करा में पौष्टिक तत्वों की मात्रा कितनी है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, या अधिक है, या अन्य शर्कराओं से अधिक है। तो इसमें पौष्टिक तत्वों की मात्रा चीनी में क्या ही होगी, आपका चीनी ही है जो हम घरेलू यूज़ करते हैं, समझिए आप, तो उसमें बहुत कम मात्रा होती है। ठीक है, बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक अच्छा उत्तम पौष्टिक पदार्थ है, सभी को पता होगा, भांग तो होगी नहीं, चरस भी नहीं होगा भाई, चाय भी नहीं होगी, सबसे अच्छा पौष्टिक आहार दूध है। और जो आपकी SCRT की बुक है माध्यमिक शिक्षा परिषद वाली, उसमें भी दूध को एक संपूर्ण आहार के रूप में माना गया है। ठीक है, तो वैसे तो दूध अपने आप में ही एक पौष्टिक और एक उत्तम आहार है, लेकिन एक संपूर्ण आहार भी दूध को माना गया है उस किताब के अकॉर्डिंग। फिर है कोको में वसा कितने प्रतिशत होता है, 40%, 10%, 20% या 50%। तो इसमें वसा कितनी होती है, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूरी शक्कर किस पदार्थ से बनाई जाती है, आइसिंग शुगर से, बचे तरल पदार्थ से, गन्ने के रस से, या कॉर्नफ्लोर से। तो जो भूरी शक्कर होती है, मतलब कि ब्राउन शुगर जिसको हम बोलते हैं, वो आपके बचे तरल पदार्थ से बनाई जाती है। ओके, फिर शहद में सुक्रोज शर्करा कितने प्रतिशत पाई जाती है, मतलब कि जो शहद है आपका उसमें सुक्रोज शर्करा कितनी पाई जाती है। ओके, तो इसमें आपकी 80% जो शुगर शर्करा होती है, मतलब सुक्रोज शर्करा होती है शहद में, वो पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मसालों के प्रकार हैं, मसालों के प्रकार कितने, भोजन को रंग प्रदान करने वाले, सुगंध प्रदान करने वाले, भोजन को स्वादिष्ट बनाने वाले, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो आपका ऑप्शन ये डी वाला सही होगा, क्योंकि जो मसाले होते हैं रंग भी प्रदान करते हैं, सुगंध भी प्रदान करते हैं, और एक टेस्ट तो आता ही है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को रंग प्रदान करने वाला मसाला है, तेज पत्ता है, राई है, लाल मिर्च है, जीरा है। ये भी बहुत बच्चा क्वेश्चन है कि लाल मिर्च से कलर जो है आ जाता है। कश्मीरी लाल मिर्च जो आती है स्पेशली वो तो कलर के लिए ही होती है ना। नेक्स्ट हमारा कि भोजन को सुगंध प्रदान करने वाला मसाला है, तेज पत्ता है आपका, कश्मीरी मिर्च है, या रतन जोत है, या हल्दी है। तो जो तेज पत्ता होता है जिसको हम लोग बे लीफ बोलते हैं इंग्लिश में, वो जो है सुगंध अच्छी आती है। अगर आपने देखा भी होगा, आप तो यूज़ भी करते होंगे अगर खाना बनाते होंगे तो आज के लिए फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चंस थे। और बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे। मैंने सोचा ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। हालांकि कल संडे है, मैंने सोचा था कि हम लोग मिलेंगे, पर कोई बात नहीं, हम थोड़ा लेट नाइट मिल रहे हैं। और बताइएगा क्वेश्चन कैसे हैं। कोशिश करूँगी कि आजकल थोड़ा सा और क्वेश्चंस लेकर के आऊँ। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। सबको टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और ये कोट आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। इफ़ यू वांट सक्सेस यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग, फीलिंग एंड बीइंग सक्सेसफुल। तो सीधी सी बात, अगर आप जो चीज़ चाहते हैं, ये एक नॉर्मल सा फंडा है, मतलब मैं अपना खुद का बता रही हूँ कि अगर आपको जो चीज़ चाहिए उसके लिए आप बिल्कुल एक्टिव, मतलब एक्शन में आ जाइए। और दूसरी चीज़ है कि उसको बिल्कुल सच में आप फील करिए। आप जिस भी काम को या आपने जो भी आपका गोल है उसको आप ऐसा फील करिए कि बस आप उसके एकदम पास पहुंच गए हैं, या आप उस किरदार को अपने अंदर बिल्कुल उतार लीजिए और उसमें जीना शुरू कर दीजिए। तो उससे क्या होगा ना कि आप उस चीज़ में, अपने उस लक्ष्य में इतनी पॉजिटिव एनर्जी डाल देंगे ना कि डेफिनेटली उस काम को होना ही होना है। ओके,
तो अब यहाँ पर सक्सेसफुल की ही बात नहीं है, हर इंसान सक्सेसफुल है। और आज की भागती हुई दुनिया में अगर आप, ठीक है, अगर आप खुश हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि आप खुश रहें और आप अपने लाइफ से सेटिस्फाइड रहें। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, चाहे जो कुछ भी करके आप वही कीजिए, सक्सेसफुल का मतलब वही है, ठीक है। क्योंकि इस भाग दौड़ के टाइम में, और आप अभी कोरोना आया था तो उसमें आपको पता ही था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप खुद हैं और आपकी अपनी लाइफ है। तो इसके बाद सारी चीज़ें हैं, आप हैं तभी आपकी लाइफ है, और जब आप रहेंगे तभी आपसे सारी चीज़ें जो भी आप करना चाहते हैं वो होंगी। फिलहाल मोटिवेट होना या किसी चीज़ के लिए थोड़ा सा चैलेंज करके उस चीज़ के लिए काम करना, ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखें, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस वही मैं कहूँगी कि अगर जिस चीज़ को आप कर रहे हैं पॉजिटिवली करिए, अच्छे से करिए, उसको लेके एकदम से परेशान होकर के नहीं करना, क्योंकि जब आप परेशान होकर के चीज़ें करेंगे, मैंने देखा है कुछ लोग बहुत प्रेशर में आकर के पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्रेशर में नहीं आना है। जितना आप कर रहे हैं आप ये, हाँ, लेकिन ईमानदारी से आप उतना टाइम दीजिए, जितना आप कर रहे हैं उतना इनफ है। हाँ, अब बिल्कुल ये भी नहीं कि कोई आधे घंटे 1 घंटे पढ़ाई कर रहा हो तो वो भी इनफ नहीं है, लेकिन ठीक है, आप उसको थोड़ा सा प्रॉपर टाइम दीजिए। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जिस चीज़ को आप टाइम देंगे वो चीज़ धीरे 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 करके आपकी अपनी खुद की हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, रात बहुत हो चुकी है, पढ़िए और सोइए, पूरी नींद लीजिए, क्योंकि देखिए आप रात में पूरी नींद लेंगे तभी आप दिन में अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और अपना ध्यान रखिए। चलिए, इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगर टाइम रहा तो कल संडे को भी मिलेंगे। और आप लोग चलिए, फिर सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट। और वीडियो बहुत लेट में जा रही है, उसके लिए सॉरी अगर किसी की नींद वगैरह डिस्टर्ब हुई हो तो। चलिए, फिलहाल मिलते हैं फिर से, बाय बाय, टेक केयर।